सिंध असम्बली में वतन अजीज़ के 78वें यौम आज़ादी की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। परचम कुशाई, केक काटने और खुसूसी बच्चों के साथ खुसूसी इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिसमें करारदाद पाकिस्तान को मिलकर पढ़ा गया। तफसीलात आजिज़ जमाली की इस रिपोर्ट में। सिंध असम्बली में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीबात हुई। अरकान असम्बली ने सब्ज़ो सफ़ेद लिबास ज़ेब तन किया। स्पीकर उवैस कादिर शाह ने सूबाई वुज़रा, अपोजिशन लीडर और अरकान के हमरा परचम कुशाई। आपको भी मुबारक हो जी। आज तो बहुत खुशियों का दिन है, आज इसलिए हमने प्यारे बच्चों के साथ ये खुशियों का दिन मनाया है। आप सबको भी ये खुशियाँ मुबारक हो। और आज जो सिंध असम्बली की तरफ से मैसेज गया है, मैं आपके सारे जर्नलिस्ट दोस्तों को, सारे भाइयों को ये कहूँगा कि ये मैसेज आप जितना फैला सकते हैं फैलाएं, क्योंकि ये जो प्यार और मोहब्बत का, अखुवत, भाईचारे का मैसेज इन स्पेशल बच्चों ने दिया है, तो हमें काश हमारे मुल्क में सबकी सोच इन बच्चों की तरह हो जाए। स्पीकर की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास में खुसूसी बच्चों ने तकारीर की और मुल्क की सलामती की करारदाद पेश की। इस मौके पर सूबाई वुज़रा और अरकान ने करारदाद पाकिस्तान को इज्तिमाई तौर पर पढ़ा। रुकन असम्बली फौजिया हमीद बोली, ना कोई अक़लियत ना अक्सरियत, हम सब पाकिस्तानी हैं। मैं यहाँ आज आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात कहना चाहती हूँ कि हमें कायदे आज़म का पाकिस्तान चाहिए। वो कायदे आज़म का पाकिस्तान जिसमें कोई शहरी माइनॉरिटी में या मेजॉरिटी में ना हो। हमें ज़ुबान, रंग, नस्ल और मज़हब से मुबर्रा होकर पाकिस्तानी बनना है, और आज हम ये अहद हमें करना होगा कि हम सब पाकिस्तानी बने। तकरीब में जश्न आज़ादी का केक काटा गया, जबकि असम्बली की इमारत पर कौमी परचम लहराए गए और ऐवान के बाहर तारीखी तस्वीर आवेज़ा की गईं। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 20। जो जमात फौज को कमजोर करे वो दुश्मन के एजेंडे पर है। सूबाई वजीर सईद गनी ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे दिया। नॉर्थ कराची में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में कौमी यकजहती पर जोर दिया और मईशत और शहर के मसाइल पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। वतन अजीज़ की 78वीं यौम आज़ादी की मुनासबत से नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी ने परचम लहराया, जश्न आज़ादी का केक भी काटा। तकरीब से खिताब में सईद गनी का कहना था कि जो जमात फौज को कमजोर करे उसका मतलब है कि वो दुश्मन के एजेंडे पर है। सईद गनी का कहना था कि जब कैनाल से 135 MGD पानी दिसंबर से कराची को मिलेगा, जबकि K4 मंसूबा 2026 तक मुकम्मल होगा। मंसूबे की तकमील से पानी का मसला हल हो जाएगा। नया कैनाल तामीर हो गया, जो डेट थी उसकी 14 अगस्त की, उस पर बना, वो पानी भी आना उसमें शुरू हो गया। उसमें ये फ़ायदा हुआ है कि जो 100 MGD पानी की हमारी जो कोटा था वो हम नहीं ले पा रहे थे, हम ले रहे थे 60-65 MGD। तो इसका मतलब ये था कि 30-35 MGD पानी हमें कम मिलता था। अब हमें 100 MGD पूरा मिलेगा। एक इसका फ़ायदा ये है कि वो जो 35 या 30 MGD एक्स्ट्रा पानी हमें मिलना शुरू हो जाएगा, और शायद शुरू हो गया होगा। नॉर्थ कराची एसोसिएशन के सदर फैसल मुइज का कहना था कि ये दिन भारत की शिकस्त की अलामत बन गया। सनती जोन्स के लिए 9 अरब रखे गए, लेकिन वाटर कारपोरेशन गैर फाल है। नालों पर तजावुजात हैं और 42 इदारे सिर्फ छापे मार रहे हैं। आपकी कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड हुआ है, जो आपने इंडस्ट्रियल जोन के 9 अरब रुपए रखे, एक बहुत बड़ा कदम है सिंध गवर्नमेंट का, जिसमें कमिश्नर कराची ने हमें लूप में लिया, डिप्टी कमिश्नर से, और 9 अरब रुपए रखे और हमारी जो स्कीम्स थी उसको फाइनल किया। तो मैं पहली गुजारिश तो ये करूंगा कि फौरी तौर पे सईद भाई CM साहब से बात करके हमारे इन फंड्स को रिलीज कराए कि इंडस्ट्रियल एरिया की डेवलपमेंट में 1 रुपए का ब्राइब नहीं है। यौम आज़ादी का असल मतलब सिर्फ जश्न मनाना नहीं, बल्कि खुद एहतसाबी और आगे बढ़ने का अज़म भी है। कराची के सनतकार, अवाम और हुकूमत को मिलकर शहर को बेहतर बनाना होगा। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बाबाए कौम के अजीज़ व अक़ारिब, पाकिस्तान के हकीकी वारिस नाना की तस्वीर उठाए कायदे आज़म की नवासी और पर नवासी की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। मज़ार क़ायद पर फूल रखे, फ़ातिह ख़्वानी की, मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। सिंध हाई कोर्ट में यौम आज़ादी की परचम कुशाई की गई। चीफ जस्टिस का इत्तेहाद और हम आहंगी पर जोर, कहा हमें तासुब और नफरत के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज़ जमाली। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर सिंध हाई कोर्ट में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। चीफ जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में जस्टिस जफर अहमद राजपूत,
जस्टिस आगा फैसल, जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी, जस्टिस निसार भंबोर समेत दीगर जजेस, सदर हाईकोर्ट बार बैरिस्टर सरफराज मेहतलो, जनरल सेक्रेटरी मिर्जा सरफराज और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने तकरीब से खिताब में कायद-ए-आज़म की जद्दोजहद को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि हमें तासुब और नफरत के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा और रंग, नस्ल व ज़बान से बालातर होकर कौमी यकजहती को फरोग देना वक्त की जरूरत है। Let us not forget that this independence was earned and fought for. It wasn't a gift. Let us remember and pay tribute to the founder of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and all his companions, without whose support, struggle and dedication this wouldn't have been possible. सदर सिंध हाई कोर्ट बार बैरिस्टर सरफराज मेहतलो ने कहा कि हम इस दिन उन हीरोज को याद करते हैं जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। मुल्क में रहने वाले तमाम शहरियों को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। तकरीब के इख्तिताम पर जश्न आज़ादी का केक काटा गया और शुरका ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मुमताज जमाली, सिटी 21। वजीर मेंशन में यौम आज़ादी की पुरजोश तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें कौम के इत्तेहाद और पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश वजीर मेंशन पर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के तहत यौम आज़ादी की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। रुकन कौमी असम्बली अरशद वोहरा, असिस्टेंट कमिश्नर मुंतहा अजहर और ताजिर बिरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बच्चों ने मिली नगमे और टेबलोस पेश करके शुरका से दाद वसूल की। रुकन कौमी असम्बली अरशद वोहरा ने कहा कि 10 मई को पाक फौज की कामयाबी ने पाकिस्तान का मोराल बुलंद किया और दुश्मन को रुसवा किया। जो कि यहाँ पर चंद सियासी पार्टियों ने जिस तरीके से एक माहौल को बड़ा डिस्टर्ब किया था, मैं समझता हूँ कि 10 मई के वाक़े के बाद ये पूरी कौम जो है एक परचम के साए तले हम एक हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मुंतहा अजहर बोली कि ये मुल्क हमारा है और इसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। पाक फौज ने सरहदों को महफूज बनाया है। हमने ही इस मुल्क के लिए कोशिशें करनी है, इसको प्रोटेक्ट करना है। जिस तरीके से मई के अंदर पाक फौज की तरफ से पाकिस्तान की हिफाजत की गई है, इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है कि हमारी सरहदें महफूज हैं। सदर कागजी बाजार एसोसिएशन याकूब बाली का कहना था कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज ने जो आज करके दिखाया, मार्का हक जो इंडिया को धूल चटाई, इस पे हमारी पूरा मुल्क, पूरी दुनिया हमारी फौज को सलाम पेश करती है। तकरीब के इख्तिताम पर परचम कुशाई और केक काटा गया और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। कैमरामैन कयूम शेख के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के मौके पर तकरीबात का सिलसिला जारी। कराची पोर्ट ट्रस्ट में परचम कुशाई की तकरीब। चेयरमैन केपीटी अतीकुर रहमान कहते हैं कि पाक अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर आज़ादी की खुशियां दुबारा कर दी हैं। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। आज़ादी का जश्न और मार्काए हक की कामयाबी। केपीटी में भी परचम कुशाई की तकरीब। इस मौके पर खिताब में चेयरमैन केपीटी अतीकुर रहमान बोले, हमारे नौजवानों ने जानों का नजराना पेश करके मुल्क की हिफाजत की। हमारी बड़ी फौज ने अपनी जानें हथेली पर रखकर वतन की हिफाजत की। बहरी महाज पर पाक बहरिया के जांबाजों ने समंदरों के सीने चीर कर दुश्मन के अज़ाइम को निस्तो नाबूद किया और फ़ज़ाई महाज पर पाक फ़ज़ाइया के शाहीन नीले आसमान पर बिजली बनकर दुश्मन के जदीद टेक्नोलॉजी से लैस राफेल जैसे जहाज़ों को कचरे का ढेर बनाते रहे। तकरीब में केपीटी स्कूल के बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत हुई, जिनका अज़्म हौसला काबिले दीद था। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो और मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप सब कानून की पासदारी करें, इल्म हासिल करें, क्योंकि इल्म के बगैर हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। एक कौम जब कामयाब होती है तो वो तालीम, आला तालीम जब हासिल करती हैं और जो मुअल्लिम होते हैं जिस कौम में ज़्यादा, वही कौम कामयाब हो सकती है। आज की आज़ादी के मौके पर हमने जो यहाँ पर सेलिब्रेट किया, माशाल्लाह से बहुत अच्छा था और मेरा तो यही पैगाम है कि सब बच्चे इल्म हासिल करें और पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने तलबा को अच्छी सी तालीम हासिल करवाएं और वो भी आगे बढ़ें। मैनेजर तालुकाते आमा शारिक का कहना था कि आज का दिन बहुत अहम है, हम दुश्मन की हर जारियत से निपटने के लिए तैयार हैं। आज का दिन जो है हमारे लिए इंतहाई अहम है और हम दुश्मन को इल्गार रहे हैं कि जो है हम अभी भी जिंदा कौम है और हम हर जारियत से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहने वाली कौम है
यही पैगाम दुश्मन मुल्क के लिए है हमारा, और यही पैगाम हमारे जो है जश्न आज़ादी का भी है कि हम वो कौम हैं जो हम वक्त तैयार रहती है और किसी भी जो है बिलाजवाज़ जारियत के ख़िलाफ़ सीसा पलाई दीवार है। तकरीब में शुरा ने कहा कि कौम अगर मुत्तहिद हो तो पाकिस्तान को तरक्की की नई मंजिलें तय करने से कोई नहीं रोक सकता। बैरूनी साजिशें हों या दुश्मन का वार, पाकिस्तान हमेशा तरक्की करता रहेगा। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के तहत जश्न आज़ादी की मुनासबत से पैदल वॉक का एहतमाम किया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि वतन शोहदा की कुर्बानियों से कायम है। ट्रांसपोर्ट बिरादरी हमेशा शाना बशाना है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। गुड्स कैरियर एसोसिएशन के तहत जश्न आज़ादी की मुनासबत से शानदार तकरीब और पैदल वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें ट्रांसपोर्ट बिरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। परचम कुशाई और जश्न आज़ादी का केक काटा गया। शुरा ने हाथों में पाकिस्तानी परचम उठा रखे और मिली नगमों की गूंज में वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। सदर ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद ऐवान ने कहा कि वतन वजूद भी कुर्बानी की बदौलत आया। हर सांस वतन के नाम कुर्बान है। आज का जो दिन है ना सिर्फ खुशी मनाने का दिन है बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है कि अल्लाह बारक व तआला ने हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और हमारे बुजुर्गों की बदौलत जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस अजीम वतन से नवाजा है। गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सदर मलिक शेर खान बोले कि शोहदा की कुर्बानियों से वतन कायमो दायम है। ट्रांसपोर्ट बिरादरी पूरे पाकिस्तान में जश्न आज़ादी मना रही है। हमें फ़ख्र है अपने उन शोहदा से, शहीदों से जिन्होंने ये मुल्क हमें दिया, और इंशाअल्लाह जब तक हमारे सामने है तो हम इस पाकिस्तान का झंडा ऊपर ही रखेंगे, नीचे नहीं आने देंगे। ज्वाइंट सेक्रेटरी खावर शकूर का कहना था कि पाक फौज और वतन के साथ ट्रांसपोर्ट बिरादरी हमेशा शाना बशाना है और हर कुर्बानी देने को तैयार है। सफ़े अव्वल पे खड़े होने के लिए हर टाइम हाजिर और है। जब हमारी पाक फौज हमें आवाज़ देगी, हमारा कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्टर भाई नहीं है जो अपनी दिलो जान से अपने माल के साथ सफ़े अव्वल में ना खड़ा नजर आएगा। तकरीब का इख्तिताम पाकिस्तान की खुशहाली, अमन और तरक्की के लिए दुआओं के साथ कैमरामैन कयूम शेख के साथ काविश मेमन, सिटी 21।